आपने बोला कि स्केपिया जो कार्ड था वो फ्री क्रेडिट कार्ड है, तो फ्री क्रेडिट कार्ड मतलब क्या, लाइक बाकी क्रेडिट कार्ड्स के चार्जेस होते हैं क्या हर साल? बिल्कुल होते हैं, तो आपने बताया एक 77,000 पर एनम वाला भी बिल्कुल, था, तो हर साल मुझे ये पे करना है टू हैव देयर क्रेडिट टू कार्ड, यूज दैट क्रेडिट कार्ड, यस. विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रेडिट कार्ड So there are cards with more than a lakh rupees fees also. पर ईयर? Yes, जैसे HSBC का एक ताज का क्रेडिट कार्ड है, which is like 1.1 lakh और 1.2 lakh rupees a year. मतलब मेरे को यूज करने के लिए 1.2 लाख रुपीस देना है? बिल्कुल. और बाप रे। एक्सिस के थोड़े कार्ड्स है which are not sold openly in the market, which cost like 4-5 lakh rupees also. I'll check the name and send it to 4-5 you. लाख रुपीस पर ईयर? Yes, but that is for very ultra luxury God. high end segment. बट व्हाई आर पीपल पेइंग 5 लाख पर ईयर जस्ट फॉर हैविंग दैट क्रेडिट दो कार्ड? तीन चीजें होती है ना, एक तो आप उतना स्पेंड करते हो, लाइक हाँ. पीपल हु आर entrepreneurs, celebrities, they spend a lot of money, right? So they get those kind of cards, and then it's also about status. अरे मेरे पास जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस का एक कार्ड है सेंचुरियन, इट्स इनवाइट ओनली, सो यू एंड आई कांट गेट इट इफ यू वांट. इनवाइट से आया कार्ड मुझे मिला, तो आई कैन शो ऑफ ना कि मेरे पास तो सेंचुरियन है, देखो. सो वो स्टेटस का गेम भी है वहाँ पे. वाओ, क्रेजी. आपने कभी ऐसा क्रेडिट कार्ड ऐसे एकदम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मैंने खरीदा ये हुआ है? अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम चार्ज कार्ड यूज किया है 3 साल के लिए, बट इससे ज्यादा एक्सपेंसिव कार्ड कोई नहीं यूज किया. और कितना दिया था आपने इसका? मैंने पहले इसकी फीस 60,000 रुपीज प्लस हाँ. जीएसटी थी. नाउ दे इंक्रीज इट टू 66,000 प्लस जीएसटी. वर्थ इट लगता है लाइक इतना देना? नॉट वर्थ इट. सो अभी तो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड्स इशू ही नहीं कर रहा है लास्ट हाँ. 3-4 मंथ से, बट व्हेनेवर दे स्टार्ट इशूइंग हम्म. द फीस विल प्रोबब्ली रिमेन सेम. तो एमएक्स क्या करता था पहले, दे वुड सेंड यू अपग्रेड ऑफर्स कि आप अपने प्लैटिनम ट्रैवल से इसमें अपग्रेड हो जाओ. जब आप अपग्रेड करोगे तो हम आपको 1.5 लाख पॉइंट्स देंगे. तो देन इट वुड मेक सेंस फॉर समबडी टू टेक इट, क्योंकि आपकी वो पॉइंट्स की वैल्यू ही 70 to 90,000 रुपीज की हो गई. तो आप जितना फीस पे कर रहे हो आपको उतने पॉइंट्स मिल गए. देन स्मार्ट यूजर्स कैन एक्सट्रैक्ट वैल्यूज ऑफ नॉर्थ ऑफ 1.5 लाख रुपीज ऑल्सो. तो जितनी स्मार्टली आप अपने पॉइंट्स को यूज करोगे उतना वैल्यू आपको मिल जाएगा. बट अदरवाइज आई वुड नॉट, मतलब आई गिव अप माई कार्ड लॉन्ग बैक. Should I keep old cards for credit history or close them to avoid charges? You should keep old cards for credit history as long as if they are free cards, right? There is no harm in not keeping them. तो जैसे मेरे पास the oldest card is 13 years old. Okay. But भले ही आप यूज नहीं करते हो फिर भी रखा फिर है. भी रख के रखा है. Isn't it a hassle to just store them, keep them? You just buy a credit card folder and keep it in that ना. अगर वो बोले कि आपका कार्ड डोरमेंट होने वाला है या कैंसिल होने वाला है, just do one transaction on it. तो आपको 50 कार्ड्स नहीं रखने ना. मैं तो क्या बोल रहा हूँ, an average user does not need more than 2 or 3 cards, right? Just because I'm an enthusiast, I have more cards, right? But an average user does not need more than 2 and 3 cards. ऐसे कोई कार्ड है जो कार्ड लेने के बाद तुरंत इमीडिएट कुछ बोनस मिलता है, एकदम माइंड ब्लोइंग बोनसेस मिलते So हैं? almost all cards which give you which have a fee, right? जैसे आप जैसे HDFC इन्फिनिया की बात करते हैं, ठीक है, उसका जो फीस है 12,000 रुपीज प्लस जीएसटी पर ईयर, तो आपको 12,000 पॉइंट्स दे देंगे, विच इज इक्वलेंट टू 12,000 रुपीज. एक्सिस का एटलस क्रेडिट कार्ड है, 5,000 रुपीज इज द फी. दे विल गिव यू 2,500 पॉइंट्स ऑन साइन अप. So 2,500 points is like 5,000 points transferable in the ratio 1:2. तो ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स जिसपे एक फीस अटैच होती है, देयर इज अ जॉइनिंग बेनिफिट ऑल्सो. कुछ ऐसे बहुत ऐसे कोई बड़ा गिफ्ट या ऐसे नॉन मॉनेटरी पर्क कैसे कुछ देते? नॉन मॉनेटरी पर्क नहीं देते. दे विल गिव यू, जैसे वो आपको होटल के वाउचर्स दे देंगे कि आपको ताज होटल का वाउचर देते हैं 10,000 रुपए का, आप जाके वहाँ पे रहो और उसको स्टे करो. और ये जो नो कॉस्ट ईएमआई स्कीम्स होती है, वो क्या, उसका क्या लॉजिक है, एंड डू यू थिंक दे आर गुड फॉर कंज्यूमर्स? So no cost EMI makes sense for anybody who has the capacity to pay upfront also. नो कॉस्ट EMI का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, आपका कॉस्ट उतना ही पड़ेगा, इफेक्टिवली थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा, आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो, बट द मैन्युफैक्चरर विल बेयर द इंटरेस्ट कॉस्ट. तो आप देखो, आप कोई 10,000 का मोबाइल फोन खरीदते हो, यू हैव टू ऑप्शंस, बाय इट अपफ्रंट और बाय इट ऑन नो कॉस्ट EMI. जब आप नो कॉस्ट EMI पे ले रहे हो, then you will see that the base price of the product will change and then an interest component gets added, right? So base price हो जाएगा 9,500 रुपए और 500 रुपए इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा. तो ये जो 500 रुपए जो इंटरेस्ट है, भले ही पे आपको करना है, बट बेयर मैन्युफैक्चरर कर रहा है. आपका तो आपके जेब से 10,000 रुपए लगेगा ओवर द से नेक्स्ट 6 months और 9 months. आपके जेब से एक्स्ट्रा क्या लग सकता है? एक तो जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो एडवर्टाइज नहीं करते हैं, वो आपको स्टेटमेंट में दिखेगा अपने क्रेडिट कार्ड के. So it can be 200 rupees or 500 rupees. Then there is a GST on the interest also.
सो वो एक आपको एक्स्ट्रा पेयर करना पड़ता है, बट अदरवाइज इट्स अ टेक्निकली नो कॉस्ट ईएमआई ओनली. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.